8 और 9 सितंबर को होने वाला है प्रो कबड्डी के 10वें सीजन का ऑक्शन। इस ऑक्शन में कई सारे बड़े बड़े प्लेयर्स आने वाले हैं हैमर के नीचे और कई सारे प्लेयर्स को मिलने वाली है नई टीम। लेकिन इस ऑक्शन से पहले हर एक टीम के ओनर्स के पास ये मौका था कि वो अपनी पुरानी टीम में से कुछ प्लेयर्स को रिटेन कर ले। रिटेन करने का मतलब है कि उन प्लेयर्स को अब ऑक्शन में भेजने की जरूरत ही नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट अपनी टीम से फिर एक बार खेलेंगे। तो अब चलिए जान लेते हैं कि कौन सी टीम ने किस किस प्लेयर को रिटेन कर लिया है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बंगाल वॉरियर्स के बारे में। अब बंगाल वॉरियर्स ने किसी भी एलीट प्लेयर को रिटेन नहीं किया हुआ है। बंगाल वॉरियर्स ने अपने एग्जिस्टिंग न्यू यंग प्लेयर कैटेगरी में से वैभव गजरे, आर गुहान, सुयोग गायकर और प्रशांत कुमार को रिटेन किया हुआ है। इसका मतलब समझ रहे हो दया? इसका मतलब है कि मनिंदर सिंह जो कि उनकी टीम के इकलौते ए कैटेगरी प्लेयर थे, वो इस ऑक्शन का हिस्सा होने वाले हैं। उसी के साथ साथ गिरीश अर्नाग, दीपक हुड्डा और श्रीकांत जाधव भी इस ऑक्शन का हिस्सा होने वाले हैं। लेट्स सी अभी ये प्लेयर्स कौन सी नई टीम में जाते हैं या बंगाल वॉरियर्स फिर एक बार उन्हें अपनी टीम में बुला लेते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेंगलुरु बुल्स के बारे में। अब बेंगलुरु बुल्स का रिटेंशन इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट रिटेंशन, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले एलीट कैटेगरी के जरिए नीरज नरवाल को रिटेन कर लिया, फिर उन्होंने यंग प्लेयर्स कैटेगरी से भरत और सौरभ नांदल को रिटेन कर लिया, और फिर अपने एग्जिस्टिंग एनवाईपी से अमन और यश हुड्डा को रिटेन कर लिया। अब इस स्मार्ट रिटेंशन की वजह से उनके सारे ए कैटेगरी के प्लेयर्स तो रिटेन हो ही गए, लेकिन अब विकास खंडोला और महेंद्र सिंह दोनों ही इस ऑक्शन का हिस्सा होने वाले हैं, क्योंकि दोनों को ही रिटेन नहीं किया गया है। अब लेट्स सी इनके साथ क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दबंग दिल्ली की। एंड यस, दबंग दिल्ली के मैं जानता हूं कि सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या नवीन कुमार रिटेन हुए हैं। तो चलो पहले यही जवाब दे देता हूं कि हाँ, नवीन कुमार रिटेन हुए हैं और वो फिर एक बार हमें दबंग दिल्ली की ही जर्सी में दिखाई देंगे। और उसी के साथ साथ एग्जिस्टिंग एनवाईपी कैटेगरी से विजय भी रिटेन हुए हैं, और उनके साथ साथ मंजीत, आशीष नरवाल और सूरज पवार भी रिटेन हुए हैं। चलो अब एक कैटेगरी के प्लेयर्स तो रिटेन हो ही गए, बट स्टिल आई विश कि किसी तरह आशु मलिक भी रिटेन हो जाते तो, बट लेट्स सी, हो सकता है ऑक्शन में उन्हें वापस ले लिया जाए। लेकिन अब इस सब की वजह से बड़े बड़े डिफेंडर्स जैसे विशाल लाथर, संदीप धुल और अमित हुड्डा, ये सब ऑक्शन का हिस्सा होने वाले हैं। वेल, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गुजरात जायंट्स की। अब गुजरात जायंट्स का सीन ऐसा चल रहा है कि फिलहाल गुजरात जायंट्स की टीम में एक भी ए कैटेगरी का प्लेयर नहीं है। पिछले सीजन का गुजरात जायंट्स का परफॉर्मेंस काफी निराशाजनक रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी गुजरात जायंट्स ने एलिट प्लेयर्स में से मनुज और सोनू को रिटेन किया हुआ है, यंग प्लेयर्स कैटेगरी से राकेश को रिटेन किया हुआ है, और एग्जिस्टिंग एनवाईपी कैटेगरी से रोहन सिंह और प्रतीक दहिया को रिटेन किया हुआ है। वेल, अभी गुजरात जायंट्स के पास जितने भी प्लेयर्स थे उसमें से काफी हद तक अच्छे प्लेयर्स उन्होंने रिटेन किए हुए हैं। एटलीस्ट दे गॉट एचएस राकेश। सो लेट्स होप कि सीजन 10 के लिए वो ऑक्शन में एक अच्छी टीम बना लेते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हरियाणा स्टीलर्स की। हरियाणा स्टीलर्स ने सबसे पहले अपने एलीट कैटेगरी से के प्रपंजन को रिटेन किया हुआ है, फिर उसके बाद उन्होंने यंग प्लेयर कैटेगरी से विनय जयदीप और मोहित को रिटेन किया। समझ रहे हो, कवर्स दोनों रिटेन हो चुके हैं। और फिर एग्जिस्टिंग एनवाईपी कैटेगरी से हरियाणा स्टीलर्स ने नवीन, मोनू, हर्ष और सनी को रिटेन किया हुआ है। अब काफी हद तक अच्छे प्लेयर्स रिटेन हो चुके हैं, लेकिन इस सब का मतलब भी ये बनता है कि मंजीत और नितिन रावल ऑक्शन में होने वाले हैं। इन्हें क्यों रिटेन नहीं किया? अब देखते हैं क्या होता है ऑक्शन में। नई टीम में जाते हैं या फिर एक बार एफपीएम करके वापस बुला लिए जाते हैं। लेट्स सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीजन 9 की विनिंग टीम जयपुर पिंक पैंथर्स के बारे में। अब जयपुर पिंक पैंथर्स का इस सीजन का रिटेंशन आई थिंक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिटेंशन है। जयपुर ऑफ कोर्स जीती हुई टीम है और इसलिए वो अपनी टीम के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करना चाहती, इसलिए उन्होंने अपनी लगभग पूरी टीम को रिटेन कर लिया है। जैसा कि आपको पता है कि एलीट कैटेगरी में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 6 प्लेयर्स को रिटेन किया जा सकता है, तो जयपुर पिंक पैंथर्स ने पूरे 6 के 6 प्लेयर्स को रिटेन कर लिया है एलीट कैटेगरी से। सुनील कुमार, वी अजीत कुमार, रेजा मिर्बागेरी, भवानी राजपूत, अर्जुन देशवाल और शाहुल कुमार, 6 एलीट प्लेयर्स जयपुर पिंक पैंथर्स के रिटेन हो चुके हैं, यानी ये हमें फिर एक बार जयपुर की ही जर्सी में दिखाई देंगे। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं, एग्जिस्टिंग एनवाईपी कैटेगरी से जयपुर पिंक पैंथर्स ने अंकुश, अभिषेक केएस, आशीष और देवांग को भी रिटेन कर लिया है। लगभग पूरी सीजन 9 की जो कोर टीम थी वो रिटेन हो चुकी है। बस थोड़ा सा बुरा लग रहा है राहुल चौधरी के लिए, क्योंकि उन्हें रिटेन नहीं किया गया है, जिसका मतलब है राहुल चौधरी इस बार ऑक्शन का हिस्सा होने वाले हैं। फिंगर्स क्रॉस्ड इस बार सब सही हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पटना पायरेट्स की। एंड टू बी ऑनेस्ट, पटना पायरेट्स के रिटेंशन से मैं थोड़ा सा शॉक हुआ हूँ। पटना पायरेट्स में मैं सोच रहा था कि वो मोहम्मद रेजा शादुलू को रिटेन करेंगे, क्योंकि इतने तगड़े प्लेयर को कोई कैसे जाने दे सकता है, लेकिन नहीं किया। पटना पायरेट्स ने अपने एलीट कैटेगरी में से सचिन और नीरज नरवाल को रिटेन किया हुआ है।
यंग प्लेयर्स में से मनीष रिटेन हुए हैं और एनवाईपी कैटेगरी से त्यागराजन युवराज, नवीन शर्मा, रंजीत नाइक और अनुज कुमार रिटेन हुए हैं। यानी मोहम्मद रेजा चियानी शादलू एंड रोहित गुलिया भी दोनों ऑक्शन का हिस्सा होने वाले हैं। अब क्या पटना पायरेट्स मोहम्मद रेजा चियानी शादलू के बिना भी अपने डिफेंस को मजबूत रख पाएगी? देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पुनेरी पल्टन की एंड वंस अगेन यहाँ पर हमें काफी स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग रिटेंशन दिखाई देता है। पुनेरी पल्टन का मेन फोकस था अपनी टीम के कोर पर। उन्होंने अपने कोर को काफी अच्छे से रिटेन किया हुआ है। पुनेरी पल्टन ने फिर एक बार वही चीज की जो हमने पिछले सीजन के ऑक्शन में देखा था, कोर को बरकरार रखो। उन्होंने एलिट प्लेयर्स में से सबसे पहले अभिनेश नागराजन और गौरव खत्री को रिटेन किया। फिर यंग प्लेयर्स से संकेत सावंत, पंकज मोहिते, असलम इनामदार, मोहित गोयत और आकाश शिंदे को रिटेन किया। 3 पक्के रेडर्स तो इनके पास यहीं पर आ गए। संकेत सावंत, अभिनेश नागराजन 2 कवर्स भी पक्के आ गए। उसी के साथ साथ एनवाईपी कैटेगरी से बादल सिंह और आदित्य शिंदे भी रिटेन हुए हैं। तो बस यहाँ पर एक काफी बढ़िया तगड़ा सा कोर रिटेन हो चुका है पुनेरी पल्टन का। अब उन्हें जरूरत है 2 तगड़े कॉर्नर डिफेंडर्स की। कॉर्नर डिफेंडर से याद आया, फजल अतरचली इस बार रिटेन नहीं हुए हैं। उसी के साथ साथ उनके साथी ईरानियन दोस्त मोहम्मद इस्माइल नबी बख्श वो भी रिटेन नहीं हुए हैं। यानी ये दोनों हमें ऑक्शन में नजर आ सकते हैं। अब यू मुंबा वाले जरूर ऐसा सोच रहे होंगे कि काश सुल्तान अपनी ओरिजिनल टीम में वापस आ जाए। वेल, आता है तो अच्छी बात है, लेट्स सी क्या होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तमिल थलाइवास की, वो टीम जिसने पिछले सीजन में सबसे महंगी बोली लगाई थी पवन कुमार सहरावत पर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पवन कुमार सहरावत अपनी पहली ही मैच में इंजर्ड हो गए थे और इस बार पवन कुमार सहरावत रिटेन नहीं हुए हैं। यानी इसका मतलब है कि वो हमें ऑक्शन में जरूर दिखाई देंगे, लेकिन अब पवन कुमार सहरावत की कैटेगरी ए से अब कैटेगरी बी पर आ चुकी है। खैर, अगर तमिल थलाइवास के रिटेन प्लेयर्स की बात करें तो एलिट कैटेगरी से उन्होंने अजिंक्य अशोक पवार को रिटेन किया हुआ है। यंग प्लेयर कैटेगरी से उन्होंने सागर, हिमांशु, एम अभिषेक, साहिल, मोहित और आशीष को रिटेन किया हुआ है। और एनवाईपी कैटेगरी से उन्होंने नरेंद्र खंडोला को रिटेन किया है, हिमांशु और जतिन को रिटेन किया है। अगेन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अपनी टीम के कोर को उन्होंने रिटेन किया हुआ है। वो चाहते तो पवन कुमार सहरावत को रिटेन करते, लेकिन उन्होंने अपने उसी कोर को रिटेन किया जो कोर हमें सीजन 9 में देखने को मिला था। लेकिन अब पवन कुमार सहरावत ऑक्शन में आ रहे हैं तो देखते हैं इस बार क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं तेलुगु टाइटंस की। अब तेलुगु टाइटंस के पास सिर्फ एक ही ए कैटेगरी के प्लेयर थे जो है परवेश भैसवाल, जिन्हें अब रिटेन कर लिया गया है। जी हाँ, एलिट कैटेगरी से परवेश भैसवाल रिटेन हुए हैं। यंग प्लेयर्स में से रजनीश रिटेन हुए हैं और एनवाईपी कैटेगरी से मोहित, नितिन और विनय रिटेन हुए हैं। यानी सिद्धार्थ देसाई, विशाल भारद्वाज, मोनू गोयत, सुरजीत सिंह, अभिषेक सिंह सब होने वाले हैं ऑक्शन का हिस्सा। बस इतना ही कहना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यू मुंबा की। मुझे कभी भी यू मुंबा का रिटेंशन पसंद नहीं आता था, लेकिन इस बार का रिटेंशन मुझे काफी पसंद आया है। यू मुंबा ने अपने राइट कॉर्नर रिंकू को रिटेन किया हुआ है और साथ ही में अपने पाजी सुरिंदर सिंह को भी रिटेन किया हुआ है। उसी के साथ साथ और 2 एलिट कैटेगरी के प्लेयर्स यानी हैदर अली इकरामी और जय भगवान भी रिटेन हुए हैं। यंग प्लेयर्स कैटेगरी से शिवम रिटेन हुए हैं और एनवाईपी कैटेगरी से शिवांश ठाकुर, प्रणय राणे, रूपेश और सचिन रिटेन हुए हैं। चलो ठीक है, अच्छी खासी टीम रिटेन कर ली है, लेकिन इसका मतलब है कि हरेंद्र कुमार और गुमान सिंह दोनों इस ऑक्शन का हिस्सा होने वाले हैं। विच फाइनली ब्रिंग्स अस टू यूपी योद्धास। एंड यस, सबसे पहले आपके सबसे मेन सवाल का ही जवाब दे देता हूँ। यूपी योद्धास ने प्रदीप नरवाल को रिटेन किया हुआ है। पटना पायरेट्स के आंसुओं को मैं महसूस कर सकता हूं। तो यूपी योद्धास ने प्रदीप नरवाल और नितेश कुमार को रिटेन किया हुआ है। यंग प्लेयर्स कैटेगरी से सुमित, आशु सिंह और सुरिंदर गिल को रिटेन किया हुआ है और एनवाईपी कैटेगरी से अनिल कुमार और महिपाल को रिटेन किया हुआ है। यानी एक और स्मार्ट रिटेंशन जहां पर सारे के सारे ए कैटेगरी के प्लेयर्स रिटेन हो गए हैं। और उससे भी बड़ी बात, अगेन यहाँ पर अपनी टीम का कोर रिटेन किया हुआ है और इसलिए इस रिटेंशन को भी एकदम स्मार्ट रिटेंशन कहा जा सकता है। ये थी सारी लिस्ट प्रो कबड्डी के 10वें सीजन के सभी रिटेन्ड प्लेयर्स की। ये सारे प्लेयर्स हमें उनकी ही टीम में दोबारा खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन बचे हुए जितने भी प्लेयर्स हैं वो सब आने वाले हैं हैमर के नीचे 8 और 9 सितंबर को। एंड यस, मैं जानता हूँ आप में से कई सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि वो किस तरह से इस ऑक्शन को लाइव देख सकते हैं। तो डोंट वरी,
वीडियो बना के मैं आपको जरूर बता दूंगा कि वो सारे वेज कौन से हैं जिससे आप इस ऑक्शन के मजे लाइव उठा सकते हो। लेकिन वो वीडियो बनाने से पहले अभी से मैं आपको एक एडवांस में जानकारी दे देता हूँ कि अगर आप इस ऑक्शन को मेरे साथ एंजॉय करना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम। प्लीज आइए और जुड़िए मेरे साथ, क्योंकि ऑक्शन के दिन मैं आ रहा हूँ लाइव अपने चैनल वेदांत वैद्य स्पोर्ट्स पे। पिछले साल की ही तरह इस साल भी हम ऑक्शन के लाइव मजे लेंगे। वैसे पिछले साल का ऑक्शन कुछ प्लान्ड नहीं था, मैं डायरेक्टली लाइव आ गया था, लेकिन इस बार पूरी प्लानिंग के साथ आ रहा हूँ ताकि आपको और विजुअली एंटरटेनिंग तरीके से मैं ऑक्शन दिखा सकूं। अब वो किस तरह से होने वाला है मैं आपको बताने के लिए बहुत एक्साइट हो रहा हूँ, लेकिन मजा किरकिरा हो जाएगा। तो प्लीज मेरे साथ जुड़िए। कब लाइव आ रहा हूँ, कितने बजे लाइव आ रहा हूँ, सब आपको मैं अपडेट के द्वारा बता दूंगा। कंट्रोल कंट्रोल, एक्साइटमेंट कंट्रोल करो। खैर, इन रिटेन प्लेयर्स के बारे में आपका क्या ओपिनियन है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ये भी जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि वो कौन सा प्लेयर है जिसे रिटेन कर लेना चाहिए था लेकिन किया नहीं गया। जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। प्रो कबड्डी सीजन 10 के ऑक्शन के रूल्स को समझने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए और प्रो कबड्डी सीजन चैंपियंस की सीरीज देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। मैं वेदांत वैद्य मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।